हेलो साथियों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है। आज अपन बात करेंगे भाई जेट एग्जाम 2025 के लिए तैयारी कैसे करनी है। आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कि इस बार अपन विशेष तैयारी करवाने वाले हैं भाई जेट एग्जाम के लिए। तमाम विद्यार्थी जेट एग्जाम के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं अपने उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज को आज ही ज्वाइन कर लो और प्रत्येक दिन आपको जेट एग्जाम के लिए क्लास देखने को मिल जाएगी, वो भी तीनों सब्जेक्ट के अनुसार। भाई एग्रीकल्चर हो गया, बायोलॉजी होगी एंड केमिस्ट्री होगी, तीनों सब्जेक्ट की क्लास आने वाली है। तो आज से अपनी क्लास विधिवत लगने वाली है। तो तमाम विद्यार्थी आज ही अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर कर देंगे और अभी सब्सक्राइबर कर दो ताकि आपको बाद में कोई परेशानी झेलनी ना पड़े और रेगुलर क्लास आपको मिलती रहे और अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट के माध्यम से आपकी तैयारी करवाने की प्रयास रहेगा हमारा। तो आज अपन क्या जानते हैं, आपको जेट एग्जाम क्या होता है पहले तो ये देखेंगे, फिर जेट एग्जाम की आपको तैयारी कैसे करनी है, फिर जेट एग्जाम का सिलेबस जो भी हिंदी में है वो बताएंगे डिटेल्स के अकॉर्डिंग, और जेट एग्जाम की फुल डिटेल्स इस मतलब क्लास के अंदर आपको मिल जाएगी। बहुत ही जबरदस्त। सभी प्यारे साथी एक बार चैनल को लाइक कर देंगे और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर देंगे ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करना चाहते हैं जितनी आप सोच भी नहीं सकते उतनी मेहनत करेंगे। लेकिन आपका एक ही प्रयास चाहिए, बस आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक हमारे साथ जुड़े रहो, बस यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आपके लिए हम जितनी कोशिश कर सकें उतनी कोशिश करने के लिए तैयार हैं। तो आज से अपनी रेगुलर क्लास रहने वाली है, तो ध्यानपूर्वक देख लेना, आज ही चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। अपन देख लेते हैं पहले तो सिलेबस। पहले मैं आपको विशेष जानकारी दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी ऐसी है कि जेट एग्जाम भाई 11th और 12th वाले जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट रहते हैं या बायोलॉजी के हो गए या मैथ के स्टूडेंट हो गए, जिसका भी 12th के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट रहता है, जैसे मैथ वाले तो वो भी जेट दे सकता है, बायोलॉजी वाला भी दे सकता है और एग्रीकल्चर वाला भी दे सकता है, लेकिन उनमें सब्जेक्ट अलग अलग रहते हैं। जैसे कि भाई एग्रीकल्चर वाला है तो उसके लिए ABC हो गया, एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री हो गया। जैसे कि बायोलॉजी है सब्जेक्ट, जिसका साइंस सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से दे सकता है जेड, और जिसका मैथ है तो मैथ, फिजिक्स और होगी भाई केमिस्ट्री, उस हिसाब से दे सकता है। तो इसी प्रकार आप कोई भी आपका मैथ वाले सब्जेक्ट हो उसके लिए भी अपन केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तो क्लास प्रतिदिन लगेगी, और बायोलॉजी वाले हैं उसके लिए भाई साइंस भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, लेकिन फिजिक्स और मैथ दोनों अपन इस चैनल पर नहीं करा पाएंगे क्योंकि अपने पास इतनी फैकल्टी नहीं है। लेकिन आपको केमिस्ट्री की क्लास देखने को मिल जाएगी, बायोलॉजी की मिलेगी और एग्रीकल्चर की, ये तीनों सब्जेक्ट प्रत्येक दिन आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइबर कर दो और अपने साथियों को जो भी जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बता दो ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलर क्लास मिलते रहे और आराम से जेट एग्जाम तक इस बार आपको पूरी तैयारी करवाने की कोशिश हमारी रहेगी। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको नोट्स देंगे, वो भी फ्री में क्लास से उपलब्ध करवाएंगे, और भी जो भी आप मैसेज कमेंट कर सकते हो, कोई भी आपको परेशानी हो या तैयारी में कोई भी समस्या आ रही हो तो आपको मैसेज कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हो, उसके अंदर मैसेज कर लेना, मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन जरूर करूंगा। तो अपन अब देख लेते हैं भाई जेट एग्जाम में सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए विशेष देख लेते हैं भाई एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट रहते हैं उनका क्या सिलेबस रहता है, वो किस प्रकार से कितने क्वेश्चन रहते हैं, कितने टोटल मार्क रहते हैं, भाई टोटल अंक कितने रहते हैं, वो भी सब्जेक्ट क्या रहता है वो अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 40 क्वेश्चन आते हैं, और कुल अंक कितने हो जाते हैं, 160 अंक हो जाते हैं टोटल। फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए कितने सवाल आते हैं, 10 सवाल आ जाएंगे भाई। एग्रीकल्चर बायोलॉजी है, केवल बायोलॉजी नहीं है, ये एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग बायोलॉजी आएगी, वो उसके 10 सवाल आएंगे और वो कितने अंक होंगे, 40 अंक होंगे। और फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन हो जाएगी, तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री उसके भी 10 सवाल आते हैं, कितने हैं, 10 सवाल आते हैं, और कितने अंक के हो जाएंगे, 40 अंक के हो जाएंगे। फिर बायोलॉजी रहती है तो बायोलॉजी के कितने सवाल आएंगे, 30 सवाल आएंगे। ऐसा मान लो कि आपको एग्रीकल्चर के तो कितने सवाल आ रहे हैं भाई, ये 20 और 40 मतलब 60 सवाल आ रहे हैं केवल एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और पर्सनल एग्रीकल्चर के सबसे ज़्यादा अंक है 160 अंक, जो 40 क्वेश्चन रहते हैं, और बायोलॉजी के पर्सनल 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के पर्सनल 30 क्वेश्चन। ये आपको विशेष प्रकार की बायोलॉजी जो 11th और 12th में रहती है वो बायोलॉजी को नॉर्मल बायोलॉजी रहती है, जैसे कि अपने 11th और 12th में पढ़ते हो वो बायोलॉजी करवाएंगे। और सामान्य जनरल पेपर बनता है, आपको पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग जितने भी आज तक जेट एग्जाम के पेपर हुए हैं वो अकॉर्डिंग 2006 से या 2007 से जो पेपर है अपने पास, तो उसके अकॉर्डिंग 2024 तक जो पेपर होंगे उसके अकॉर्डिंग सारे सवाल करवा देंगे। प्रत्येक क्लास के अंदर वही सवाल देखने को मिलेंगे जो पुराने पेपरों में आज आ चुके हैं, और जिसका लगभग पोर्शन लगभग 60 से 70% एग्जाम के अंदर रहता है भाई। तो देखो बायोलॉजी के कितने सवाल आ गए, 30 सवाल आ गए, और कितने अंक हो गए, 120,
और केमिस्ट्री कितना हो गया 30 वाला आगे और 120 अंक हो गया। मतलब आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है केमिस्ट्री पे और बायोलॉजी पे। जिसका केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर पकड़ होगा वही इस एग्जाम को क्लियर कर पाएगा। ये गांठ बांध लेना, ये गांठ बांध लेना। जिसका केमिस्ट्री सबसे बेस्ट है और उसके बाद बायोलॉजी बेस्ट है और एग्रीकल्चर तो आपका बेस्ट ही रहता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपकी सबसे ज़्यादा रुचि रहती है और सबसे ज़्यादा नंबर भी आते हैं तो एग्रीकल्चर में आते हैं। एग्रीकल्चर को तो 100% कवर करना ही है, उसके साथ आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री को तो अच्छे से कर लेना है, क्योंकि केमिस्ट्री के जिसके अंदर केमिस्ट्री की पकड़ होगी वो 120 में से लगभग आपका जैसे कि 70 सवाल भी आपके बैठ गए और इधर भी 70 बैठ गए तो मतलब आपका स्कोर कम से कम 250 से प्लस हो गया तो आपको एक अच्छा महाविद्यालय मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जो आपको कॉलेज के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना भाई, लगभग आपका 250 के अकॉर्डिंग आपका 250 प्लस है या 250 से मान लो कि 270 के आसपास है तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। टोटल अंक आपका रहता है लगभग 480 के अंदर आपको 250 नंबर से प्लस लाना भाई। कितना 250 से प्लस में लाना है आपको, ताकि आपको अच्छा एक महाविद्यालय मिल सके। और सरकारी कॉलेज के लिए आपको थोड़े ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं, उसी प्रकार से जैसे कि जनरल हो गया तो उनके लिए सबसे ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद जैसे कि अपने ओबीसी रहेगी, ईडब्ल्यूएस हो गया या एससी एसटी और भी मतलब छोटे स्तर पे जैसे कि ग्रासिया वगैरह और शहरी जनजाति, उनके लिए सबसे कम रहती है मेरिट। तो उस प्रकार से अलग अलग मेरिट रहती है, तो आपको मेरिट के अकॉर्डिंग देख लेना है पुरानी मेरिट क्या जा रही है एग्जाम के अकॉर्डिंग, उस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। जनरल वालों को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ओबीसी वालों को उससे कम, और फिर एससी एसटी और फिर नीचे वाली जनजाति रहती है उनके लिए सबसे कम। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से डिवाइड करना है और प्रत्येक मतलब सब्जेक्ट जो आपकी हार्ड है उनको सबसे ज़्यादा मेहनत करना है और सबसे सरल है उनके ऊपर थोड़ी कम मेहनत करना है, क्योंकि अपने को हार्ड कर दोगे तो सरल करने में बहुत ही परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी और हार्ड हो गया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा भाई। आपको जेड कॉलेज मिल जाएगा और जेड कॉलेज इस बार आपको दिलाने की पूरी 100% संभावना हमारी रहेगी, क्योंकि हम आपके लिए प्रत्येक दिन इस प्रकार से क्लास लाने वाले हैं कि आज से ये देख लेना कि आपको प्रत्येक दिन इस जेड एग्जाम के लिए आपको प्लेलिस्ट भी बन रखी है और उसी आप यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देखना और तो आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिल जाएगी और क्लासों को रेगुलर देखना है, आपको रेगुलर पढ़ना है और आपको वो एग्जाम के अंदर सवाल करवाएंगे जो एग्जाम के अंदर आते हैं। तो सभी प्यारे साथी अपने साथ यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाना। एक बार आपको ये भी मैं चेतावनी देता हूं, क्योंकि अपन इस प्रकार से मेहनत भी बहुत ही खास करेंगे। अब देखते हैं भाई जेट एग्जाम का पूरा पाठ्यक्रम देख लेते हैं। भाई जेट एग्जाम है तो उसका सिलेबस तो पहले तो आना चाहिए भाई। सिलेबस क्या है, अपन तैयारी करने बैठ गए, अपने पास सिलेबस नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं है, तो अपन किस प्रकार से तैयारी करेंगे। तो अपने पास पहले सबसे पहले अपनी टेबल और कुर्सी पर जो आप टेबल होती है, टेबल पर सामने एक पाठ्यक्रम चिपका दो। पाठ्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आधारभूत अपने एग्जाम को कवर करने के लिए सबसे पहला ही बिंदु रहता है कि आपका पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए। सभी विद्यार्थी आज ही जाकर अपने जो भी आसपास में जो ई मित्र है उस पर जाकर एक बार पाठ्यक्रम निकाल देना, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपको पता लगता है कि कौन सा टॉपिक है और मेरे को कौन सा टॉपिक कवर करना है। तो इस प्रकार से आपको टाइम भी बहुत कम मिलता है, लगभग 2 या 2.5 महीने के भीतर आपका एग्जाम रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी मतलब तैयारी अच्छे से करनी होती है। तो आपको पूरा सिलेबस को एकदम 2 या 3 बार तो कम से कम करना है और बाद में आपको टेस्ट देने सबसे ज़्यादा और PYQ के अकॉर्डिंग आपकी क्लास और मतलब PYQ सबसे ज़्यादा टेस्ट ही टेस्ट देने तक आगे आपका अच्छे से पूरा मतलब जेट का सिलेबस हो जाए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से आपका एग्जाम हो जाए। तो अब देख लेते हैं कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा, ये आपका जेट का नाम रहता है संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट रहता है, जो लिखित परीक्षा योजना रहती है, जो आपको पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपको लिखित बता देते हैं। वैसे पाठ्यक्रम में क्या रहता है, कितने भाग रहते हैं ये देख लेते हैं। तो 3 भाग रहते हैं, वैसे आपको मुख्यतः 3 भाग रहते हैं और वैसे 5 भाग रहते हैं। पहले भी मैंने बता दिया एग्रीकल्चर के 2 और पार्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, बाकी केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग है। ये पर्सनल बायोलॉजी पर्सनल केमिस्ट्री आती है। इस प्रकार से आपको एक मतलब ये एक खाका है कि भाई 3 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको गहराई से यदि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो 5 सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करेंगे, ताकि आपको और भी अच्छे से पढ़ाई करें। और मतलब आपको 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे ना तो आपको लगेगा कि कौन सा टॉपिक मेरे कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक जैसे मेरा मतलब मेरे को आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होगी। लेकिन आपने केवल एग्रीकल्चर को कर दिया, फिर बायोलॉजी ऐसे कर ली, तो आपका सब्जेक्ट मतलब कमज़ोर रह जाएगा, केमिस्ट्री कमज़ोर रह जाएगी, कृषि रसायन कमज़ोर रह जाएगा। मतलब आपको 5 सब्जेक्ट को लेकर तैयारी को करना है। अब देखते आगे देखते हैं आगे और क्या जानकारी है
कि सभी प्रश्न बहुविकल्पिक होते हैं भाई, मतलब 4 ऑप्शन वाले होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंदर 4 अंक मिलते हैं। मतलब जैसे कि आपका पेपर हो गया 120 × 4, तो लगभग आपका पेपर हो जाता है 480 का, 480 का पेपर रह जाता है। प्रत्येक गलत उत्तर करने पर आपका 1 अंक काट दिया जाता है। मतलब आपने गलत उत्तर बताया तो आपका 1 अंक काट दिया जाता है। मतलब नेगेटिव मार्किंग तो है। नेगेटिव मार्किंग के बचने के लिए एक ही सिंपल सा साधन है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही सवालों को अटेंड करना है और सही सवाल करने हैं। बाकी गलत मतलब सवालों को, मतलब आपको जो नहीं आ रहा है उस पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ये ध्यानपूर्वक देख लेना। अब अपन पाठ्यक्रम एक एक टॉपिक को विस्तृत से देख लेते हैं। एक एक टॉपिक को आज देखने वाला है, क्योंकि पाठ्यक्रम में सबसे ज़्यादा ये बच्चों में मतलब रहता है कि अपन पाठ्यक्रम कहाँ से देखें। तो आज आपके लिए अपन एक काम करने वाले कि पूरा भाई हिंदी माध्यम से अकॉर्डिंग अपने एग्रोनॉमी का क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या है, फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारा सब्जेक्ट आज को आपकी क्लास में लगभग 20 मिनट की क्लास रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग अपन पूरी जानकारी देख लेते हैं कि क्या रहता है पाठ्यक्रम। जल्दी जल्दी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से बाद में भी देख सकते हो, लेकिन आपको एक बार मैं टॉपिक बता देता हूं कि ये टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है भाई। देख लेना, ध्यानपूर्वक देख लेना। तो सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी के कितने सवाल आते हैं? 15 सवाल आते हैं। पहला टॉपिक क्या है? मौसम व जलवायु। दूसरा कौन सा है? सिंचाई। तीसरा कौन सा है? खरपतवार। चौथा कौन सा है? शुष्क कृषि। पांचवा कौन सा है? फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। ये देख लेना, आप धीरे धीरे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको धीरे धीरे देख लेना है। आराम से आपको पीडीएफ ये भी मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ दे देंगे। वहाँ आपको पूरा सिलेबस आपको पीडीएफ के अकॉर्डिंग देख लेना और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। फिर अगला टॉपिक है सट्टा, क्या कह रहा है? मृदा। मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में आपके सवाल पूछे जाते हैं। फिर पोषक तत्व एवं उर्वरक, उसके बारे में भी सवाल आते हैं। फिर जल निकासी, जल का कैसा निकास करना है, इसके बारे में। ये केवल आपको टॉपिक के नाम है, बाकी जो आपका टॉपिक रहता है उसके अंदर क्या क्या पूछते हैं वो भी आपको अंदर जाकर डिटेल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। लेकिन एक बार आपको टॉपिक बता देते हैं कि भाई ये टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर देख लो 9th नंबर क्या कह रहा है भाई कि कृषि मशीनरी का परिचय। 10वां कह रहा है बीज। 11वां कह रहा है भाई एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के बारे में पढ़ना है, फसलों के बारे में पढ़ना है भाई। फसल उत्पादन, फसलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है, किस जिले में हो रहा है, या भारत के अकॉर्डिंग भी पूछ ले तो आपको चावल सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, गेहूँ कब सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, ये चीज़ें आपको सारी जानकारी आनी चाहिए फसलों के उत्पादन। फिर अनाजों के बारे में, जैसे कि अनाज हो गया, कौन सा अनाज है, जैसे कि बाजरा हो गया, बाजरा, गेहूं है, चावल है, इस प्रकार से सब अनाज के बारे में। दलहनी दालें हैं, दालों के अकॉर्डिंग बताना। मूंग हो गया वगैरह, तमाम जैसी भी दालें रहती है, मूंग, मोट, उड़द, चवला वगैरह सब, ठीक है, सोयाबीन वगैरह। और तिलहन होगी, तिलहन के अंदर सारी फसलें रहती है, वो तिलहन के बारे में पढ़ लेना है। सारा हो गया, चारा वाली फसलें कौन सी है, रिजगा है, बरसी में, ये पढ़ लेना है। नकदी फसलें कौन सी है, जो बाजार के अंदर नकदी फसलों के रूप में अपन पैसा कमाते हैं, वो फसलें आपको पढ़नी है। रेसे वाली फसल कौन सी है, जैसे कि जूट होगी, कपास होगी। फिर जैविक खेती, मतलब जैविक खेती का अर्थ होता है भाई कि बायोलॉजिकल मतलब खेती रहती है भाई, और अपने मतलब जैविक खाद के द्वारा बनाई जाती है। रसायनों का कम से कम उपयोग इसके अंदर होता ही नहीं है और जैविक द्वारा खेती की जाती है। ये भी आपको 12th के अंदर या 11th के अंदर ये टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। तो आप 11th और 12th को अच्छे से पढ़ लेना। 11th और 12th की जो NCERT रहती है वो आपको एक बार तो कवर कर लेनी है, ताकि उसके अंदर से जो सवाल बनते हैं वो आपसे गलत ना हो। उसको पहले सबसे पहले कवर करना है, फिर गाइडों को पढ़ना है और फिर अपने साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ना है, ताकि आपको अच्छे से पूरा सिलेबस कवर हो जाए। अब उद्यानिकी देखते हैं, हॉर्टिकल्चर। उद्यानिकी विज्ञान देखते हैं, हॉर्टिकल्चर। इसके भी भाई 15 सवाल आते हैं। सस्य विज्ञान के भी 15 थे, हॉर्टिकल्चर के भी 15 है। फिर बाग प्रबंधन हो गया, निम्नलिखित महत्वपूर्ण फल एवं फसलों के विशेष संदर्भ में अध्ययन, मतलब फल और फसलों के विशेष संदर्भ के अकॉर्डिंग उनका अध्ययन करना है, ये आपका टॉपिक रहने वाला है। फिर सब्जियां, जैसे कि अलग अलग सब्जियां रहती है, उन सब्जियों के बारे में, उनकी किस्में सबसे ज़्यादा, मतलब कौन सी बीज दर क्या है, उसके अंदर क्या क्या रहता है, वो सारी जानकारी भाई सब्जी के अकॉर्डिंग पढ़ लेनी। फिर नर्सरी रहती है, नर्सरी के अंदर ये सारी नर्सरी क्या क्या रहती है वो भी पढ़ लेना है। फिर सब्जी की खेती, सब्जी की खेती आपको किस किस प्रकार की जैसी खेती कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग सब्जियों की खेती बताई जा रही है। फिर अलंकृत बागवानी, अलंकृत रूप से बागवानी करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना भाई अलंकृत बागवानी। फिर फूलों की खेती, फूलों की खेती ये बताना भाई, गेंदा वगैरह जो भी फूल रहते हैं, गुलदाउदी वगैरह, उन फूलों की खेती के बारे में बताना भाई। फिर मसाले रहते हैं अलग अलग, जैसे जीरा हो गया, अपने जीरा, मेथी, धनिया, सौंफ, इस प्रकार के सब मसाले रहते हैं, मसालों के बारे में भी बताना भाई।
तो आपको ये डिटेल में बताएंगे, लेकिन एक बार आपको केवल ये परिचय कराना है कि भाई आपके टॉपिक कौन से है, और आप एक बार टॉपिक को अपने आंखों के सामने से निकाल दो तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा सवाल कहाँ से मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग किस टॉपिक से मेरे सवाल बन रहे हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सको। तो इसलिए आपको ये सारी जानकारी टॉपिक वाइज दे रहे भाई। फिर औषधीय पौधे एवं उनके परिचय एवं उपयोगिता के बारे में, औषधीय कौन कौन से पौधे हैं उनका परिचय बताना है भाई। औषधीय पौधों में जैसे कि अपन अफीम वगैरह पढ़ लेते हैं, ये वगैरह जो भी औषधीय पौधे रहते हैं, नीम हो गया, तुलसी हो गया, ये सारे औषधीय पौधे रहते हैं, उनके बारे में पढ़ना है भाई। फिर मशरूम हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में पढ़ना है। फिर फल एवं सब्जियों का परीक्षण, जैसे कि जैम हो गया, जेली हो गया, उनका परीक्षण वगैरह करते हैं, परिरक्षण, उनके बारे में पढ़ना है। फिर फूल और उनकी कटाई, फूलों की कटाई के बारे में, जैसे कि अलग अलग कटाई होती है तो उस प्रकार से आपको पढ़ना है। फिर हो गया पशुपालन, पशुपालन के केवल 10 सवाल आते हैं भाई। पशुपालन जो एनिमल हस्बेंड्री रहती है, ये आपकी सबसे फेवरेट रहती है, मेरे को पता है सबसे बच्चों की सबसे अच्छी फेवरेट रहती है एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद रहती है हॉर्टिकल्चर, और सबसे कमजोर रहती है एग्रोनॉमी, जो सस्य विज्ञान रहती है वो सबसे कमजोर रहती है थोड़ी। लेकिन एग्रीकल्चर को तो कर ही लेते हैं, बायोलॉजी को भी कर लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में अड़ जाते हैं। केमिस्ट्री में क्या है कि वो सूत्र पूछे जाते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक, उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले रहते हैं और उसके अंदर अपने को इंटरेस्ट नहीं आता, और फिर अपना एग्जाम के अंदर सवाल भी गलत बनते हैं और फिर अपना सिलेक्शन नहीं होता। तो कोई दिक्कत नहीं, इस बार आपको केमिस्ट्री में भी विशेष मेहनत करवाएंगे और केमिस्ट्री के भी अच्छे अच्छे सवाल आपको पूछने की मतलब क्लास के अकॉर्डिंग मतलब लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको अच्छे से केमिस्ट्री भी कवर हो जाए। पशु पोषण, फीड का निर्धारण, आगे और क्या दे रखा है कि दाना परीक्षण, दानों के बारे में, जैसे कि दाना किस प्रकार से किस पशु को दाना खिलाना है तो उसके दानों के बारे में पढ़ना है। पशु का स्वास्थ्य क्या रहता है, पशुओं के लिए सामान्य औषधियाँ एवं उनकी उपयोगिता के बारे में बताना भाई, औषधियाँ एवं उनकी उपयोगिता। फिर दूध दोहने के तरीके, मतलब अपने को दूध दो रहे हैं तो उनके क्या क्या तरीके रहते हैं, कौन सा पूर्ण हस्त विधि सबसे अच्छी रहती है, कौन सी विधि सबसे मतलब छुटकी विधि वगैरह, अंगूठा विधि, ये सारी विधि वो मतलब इसे मतलब पशुओं को दर्द होता है, जैसे कि अंगूठा विधि होगी जिसके द्वारा पशु के अंदर क्या हो जाएगी, गांठ हो जाएगी, तो ये विधि सबसे अच्छी नहीं मानी जाती, पूर्ण हस्त विधि है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये भी सारी आपको पढ़ाएंगे भाई, सारे टॉपिक वाइज अपने को पढ़ाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आज अपन टॉपिक कवर कर लेते हैं और अब आपका एग्ज़ाम भी खत्म होने वाला है। 12th के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आज से आपकी क्लास से भी अपन विधिवत लगाने वाला है, तो इसलिए तमाम विद्यार्थी अपने साथ जुड़ जाएंगे भाई। सातवां क्या करा भाई टॉपिक कि कुक्कुट की नस्लों के अध्ययन, कुक्कुट की नस्लें मतलब मुर्गी पालन की कौन कौन सी नस्लें हैं, व्हाइट लेग हॉर्न होगी, और भी असील होगी, गागस होगी, सटगा होगी, ये तमाम नस्लों के बारे में पढ़ेंगे भाई, कुक्कुट के बारे में। फिर निम्नलिखित में से पशुओं की नस्लों एवं विशेषताओं की उपयोगिता है, मतलब पशुओं की नस्लें जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी की उनकी नस्लों के बारे में और उनके विशेषताओं के बारे में, उनके दूध उत्पादन क्या हो रहा है, मतलब कौन कितना दूध दे रही है गाय वगैरह, भैंस कितना दे रही है गायों में वगैरह, वो तमाम विशेषताएं अपन उपयोगिता के हिसाब से पढ़ लेंगे। फिर पशु रोग, पशुओं में किस प्रकार से रोग रहते हैं उन रोगों के बारे में भी पढ़ेंगे भाई। थनैना रोग हो गया भाई, इस प्रकार से अलग अलग रोग रहते हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर डेयरी विज्ञान मतलब आपको दुग्ध वगैरह वो विज्ञान रहती है भाई, जिसके अंदर दूध का पोषण वगैरह, दही वगैरह तमाम रहते हैं भाई, पनीर वगैरह, उनके बारे में क्या मतलब कितना फैट रहता है, कितनी वसा रहती है, कितनी प्रोटीन रहती है, कितना कार्बोहाइड्रेट रहता है, इसके अंदर क्या क्या रहता है, तो वो डेयरी विज्ञान के अंदर तमाम जानकारी पढ़ लेंगे। फिर जैव अपशिष्ट प्रबंधन एवं सरकारी योजनाएं, मतलब जैव अपशिष्ट के बारे में, उनके बारे में भाई, साफ सफाई के बारे में, अपशिष्ट पदार्थ वगैरह रहता है उनके बारे में पढ़ना है। और सरकारी योजनाएं, सरकार द्वारा जो चलाई जा रही भाई पशुपालन के लिए जो योजनाएं रहती है उन योजनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे भाई, क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। अब अपनी आ गई भाई बायोलॉजी सबसे अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं, बायोलॉजी जिनकी भी अच्छी है, और जो बायोलॉजी साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए तो ये सबसे फेवरेट रहती है, क्योंकि बायोलॉजी के सवाल अच्छे बनते हैं और बायोलॉजी भी अच्छी होनी जरूरी है आपकी, क्योंकि बायोलॉजी के अकॉर्डिंग आपकी पकड़ है और एग्रीकल्चर में पकड़ है तो भी आप एक बार तो सीट तो निकाल ही दोगे, क्योंकि आप इस दोनों सब्जेक्ट से भी सीट तो निकाल सकते हो, लेकिन आपको अच्छा विश्वविद्यालय लेना है और आपको राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटी के अंदर आपका नाम दर्ज करवाना है, तो आपको भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, केमिस्ट्री को सबसे अच्छा करना पड़ेगा, केमिस्ट्री सबसे अच्छी होगी वही 5 विश्वविद्यालय में अपना दाखिला करवा पाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर बच्चे परेशान रहते हैं और केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा मतलब बच्चों की मतलब कमज़ोर रहती है, तो आपको केमिस्ट्री पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, फिर करनी बायोलॉजी पे, फिर आपको एग्रीकल्चर पे, कोई दिक्कत नहीं। अब बायोलॉजी को देख लेते हैं, बायोलॉजी के 25 सवाल आते हैं भाई,
ये देख लेंगे। जीव विज्ञान केवल रहती है, उनके लिए अलग अलग डिवाइड में मतलब प्रश्न रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी बता देते हैं आपको। पहले आपको पूरी जानकारी मतलब अकॉर्डिंग बता दी कि भाई केमिस्ट्री के कितने रहते, बायोलॉजी कितने रहते और एग्रीकल्चर कितने रहते। अब आपको मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग जो रहते हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी उनके अलग भी पार्ट रहते हैं भाई। वनस्पति विज्ञान होगी जिसके बॉटनी रहती है, तो बॉटनी के भी 25 सवाल आते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। फिर टॉपिक देख ले कि पहला टॉपिक क्या है कि पौधों में वर्गीकरण। पौधों के अंदर वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। पौधों के बारे में वर्गीकरण बारे में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आवर्तबीजी पौधों की आकारिकी एवं शारीरिकी। पौधों की आवर्तबीजी जो पौधे रहते हैं उनकी आकारिकी और शारीरिकी के बारे में पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी अच्छा टॉपिक है, इसको भी पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पुष्पीय पौधे एवं लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों के बारे में और लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। फिर कोशिका के बारे में पढ़ लेंगे। फिर कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। कोशिकाओं में अलग अलग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, अलग अलग कोशिकाओं के जितने भी पार्ट रहते हैं उन सारे पार्टों को अपन एक एक प्रकार से देख लेंगे। और फिर आनुवंशिकी होगी, जेनेटिक्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पादप कार्यकी होगी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के बारे में, और पर्यावरण के मुद्दे क्या है, वन संसाधन क्या है, जैव विविधता क्या है। ये तमाम टॉपिक बहुत ही शानदार और बायोलॉजी के अच्छे से टॉपिक है और सरल और सिंपल टॉपिक है, तो इनको तो आपको मतलब छोड़ना नहीं है। एक भी टॉपिक को छोड़ोगे तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। पादप आकारिकी होगी, ये पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के बारे में, इकोलॉजी के बारे में पूछला है, तो इकोलॉजी पर्यावरण के मुद्दे क्या है, ये भी आप बहुत ही सरल है। और वनों के संसाधन वगैरह, जैव विविधता होगी ये, और आर्थिक, वनस्पति और विज्ञान और मानव कल्याण, इसके बारे में पढ़ना है भाई। आर्थिक, वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण के बारे में पढ़ना है। फिर जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ लेना। 13वां टॉपिक है, देख ले, सभी छात्र देख ले। और जो भी भाई अभी तक इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और इस चैनल को आगे भी देखना चाहते हैं और इसी प्रकार तैयारी को करना चाहते हैं, तो एक बार भाई आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सभी भाई एक बार सब्सक्राइबर कर लेंगे, ताकि हमारे को क्या है कि आपका एक सब्सक्राइबर भी मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए और भी दुगनी मेहनत से और भी मतलब ज़्यादा मेहनत कर पाए, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करोगे उससे कई गुना हम सपोर्ट करेंगे आपका, क्योंकि आपको हम पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। आपके सपोर्ट के बिना हम भी नहीं पढ़ा पाएंगे, तो आपका सपोर्ट चाहिए। तो आप उन राजस्थान के तमाम विद्यार्थियों तक जो जेट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके तक ये क्लास जरूर पहुंचाना। जो भी भाई साथी देख रहे हैं उनके तक जरूर पहुंचाना भाई। अब 14वां टॉपिक देख लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है भाई, उनके बारे में ये टॉपिक कहता है। फिर सिद्धांत और प्रक्रम के बारे में। फिर 16वां टॉपिक आ गया कि पादप उत्तक संवर्धन और फसल के प्रमुख रोग एवं उसका नियंत्रण एवं रोगों के वर्गीकरण, उनके बारे में देख लेंगे। पादप के उत्तक संवर्धन रहता है भाई, टिश्यू कल्चर के बारे में, फसल के प्रमुख रोगों के बारे में, उनका नियंत्रण करेंगे एवं रोगों का वर्गीकरण भी कर देंगे। ये भी अच्छा टॉपिक है। फिर रोग, केवल रोग रहते हैं जो भी पादपों के अंदर, उनके बारे में भी पढ़ लेंगे भाई। फिर जंतु विज्ञान कितने की रहती है, 15 प्रश्न आते हैं। जंतु विज्ञान, जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी के 15 आते हैं। और वनस्पति विज्ञान के कितने थे, 25 क्वेश्चन। आपको डिवाइड कर एक एक टॉपिक को ध्यानपूर्वक देख लेना, और आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, और जो कम है उसके अंदर भी मेहनत तो सबके अंदर बराबर करनी है, लेकिन आपका ज़्यादा पोर्शन जो जितने ज़्यादा नंबर का है उस हिसाब से आपको उतनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग करनी है भाई। फिर एनिमल किंगडम हो गया, जानवरों में वर्गीकरण हो गया, शरीर संगठन और पशु उत्तक के बारे में पढ़ना है। शरीर संगठन और पशु उत्तक के बारे में पढ़ लेना है। फिर जंतुओं में बाह्य एवं आकारिकी और आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ लेना है। 14वां टॉपिक हो गया। अब 5वें टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। 5वां टॉपिक क्या कह रहा है कि पशु और कृषि के विशेष संदर्भ में उनका आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ लेंगे। 5वां टॉपिक देख लिया, तमाम विद्यार्थी देख लेंगे, धीरे धीरे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जहाँ वीडियो थोड़ा तेज भी मतलब स्पीड में रखा है, तो वहाँ भी आप रुक के आराम से देख लेते हैं। और पूरे टॉपिक को आप जो भी चाहे भाई साथी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और PDF के माध्यम से आपको रेगुलर वहाँ अपन नोट्स भी देख रहे हैं, क्विज भी करवाएंगे, जेट एग्जाम के लिए विशेष मेहनत भी करवाएंगे। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा भाई। तो आप सभी भाई साथी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जो भी छात्र देख रहे हैं इस क्लास को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब 6वां टॉपिक देख लेते हैं कि हनी बी मतलब मधुमक्खी पालन। हनी बी के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ना है।
फिर 7वां टॉपिक क्या हो गया कि कीट नियंत्रण के तरीके, कीट रहते हैं उनके नियंत्रण के तरीकों के बारे में पढ़ना है भाई। पशुओं में पोषण के बारे में पढ़ना है, जंतुओं के श्वसन के बारे में पढ़ना है, जंतुओं में परिसंचरण तंत्र के बारे में परिसंचरण रहता है उनके बारे में पढ़ लेना है, और फिर प्रजनन प्रणाली के बारे में, प्रजनन और विकास के बारे में। ये टॉपिक रहेंगे भाई जूलॉजी के। अब अपन केमिस्ट्री को देखेंगे। केमिस्ट्री कितनी, कृषि रसायन 10% आते हैं भाई, 10% आते हैं कृषि रसायन भी, ठीक है, केमिस्ट्री के। अब देखो पहला टॉपिक रह गया भाई, ये आपकी विशेष आपसे इन टॉपिक को तो देख लेना, क्योंकि इन टॉपिकों को देखोगे तभी आपको पता लगेगा भाई केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक है और मेरे कौन सा टॉपिक कमजोर है, तो उस पर मेरे को सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपको टॉपिक वाइज सब टॉपिक को देख लेंगे और उसके बाद अपनी मेहनत को और दुगनी धार देंगे। तो सब टॉपिक देख लेंगे कि रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, रसायन विज्ञान में मूल अवधारणाएं क्या रहती उनके बारे में पढ़ना है। फिर परमाणु संरचना, फिर आवर्त सारणी और गुणों की आवर्तिता, फिर रासायनिक बंधन और आणविक संरचना, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, रासायनिक संतुलन, आयनिक संतुलन, फिर रासायनिक बल गतिकी, फिर रासायनिक ऊष्मा गतिकी और अम्ल और सार। ये देख लो, सारे टॉपिक देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देख लो। मैंने तेज भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को रुक के भी देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो, और टेलीग्राम से भी आपको PDF से आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तमाम साथी देख लेंगे, आगे देख लेंगे आगे। और क्या भाई 11वां टॉपिक क्या रह रहा है कि पदार्थ में कोलाइड अवस्था, पदार्थ की कोलाइड अवस्था रहती है, ये कोलाइड अवस्था के बारे में पढ़ना है। फिर धातुएं होगी, धातुओं में अलग अलग धातु रहती है भाई कि S ब्लॉक की और D ब्लॉक की जो विशेष रूप से आपको पूछी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको, मतलब ये सिलेबस जो पिछली बार भी 2024 के अकॉर्डिंग था वो 2025 के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो 2025 में जो जेट देना चाहते हैं तो उनके लिए भाई ये विशेष आपका पूरा पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, इस सिलेबस को पूरा ध्यानपूर्वक देख लेना भाई। फिर कृषि रसायन, आपने सोचा भाई कृषि रसायन क्या रहती है, भाई कृषि रसायन के ये टॉपिक रहते हैं, देख लो भाई कृषि रसायन क्या रहती है। तो टॉपिक देख लो, मृदा रहती है, पहला टॉपिक भाई मृदा रहता है। फिर दूसरा टॉपिक क्या रहता है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ और मृदा सूक्ष्मजीव, दूसरा टॉपिक हो गया। फिर तीसरा टॉपिक हो गया मृदा कोलाइड्स, चौथा हो गया आयन विनिमय हो गया चौथा टॉपिक। पांचवा हो गया मृदा प्रतिक्रिया, छठा हो गया अम्लीय एवं लवणीय मृदा, सातवां हो गया पौधों में आवश्यक पोषक तत्व, पौधों के आवश्यक पोषक तत्व हो गया भाई। आठवां हो गया मृदा में विभिन्न उर्वरकों की प्रतिक्रिया और फसलों पर प्रभाव, यह 8वां टॉपिक हो गया। फिर 9वां टॉपिक हो गया कृषि रसायन और पर्यावरण प्रदूषण, कृषि रसायन के बारे में और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आप आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आपको पुनः दिखा देते हैं भाई, जो भी भाई साथी देखना चाहते हैं वो पुनः देख लो, आप स्क्रीनशॉट भी खींच लो, लेकिन कोई स्क्रीनशॉट की आपको आवश्यकता नहीं, आपको ये PDF मिल जाएगी भाई, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको PDF मिल जाएगी भाई। फिर 7वां टॉपिक देख लिया आपने, देख लो आपने 90 तक आपने देख लिया था भाई कृषि रसायन और पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। फिर 10वां टॉपिक हो गया जैव रसायन, 11वां हो गया खाद्य रंग, 12वां हो गया जैविक खाद एवं उर्वरक, और 13वां हो गया डेयरी रसायन। अब आपकी कार्बनिक रसायन विज्ञान रहती है जो 10 नंबर की रहती है, कार्बनिक रसायन विज्ञान 10 नंबर की रहती है। इनके भी टॉपिक देख लेते हैं भाई। कुछ बुनियादी सिद्धांत और तकनीकें भाई, कुछ बुनियादी सिद्धांत और तकनीकें, इनके बारे में पढ़ना है भाई। कार्बनिक संयोजकता और संकरण के बारे में, जो संकरण रहते हैं sp2 sp3, उन संकरण के बारे में पढ़ना है भाई। फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन 5 कार्बन परमाणु तक पढ़ना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में 5 परमाणु कार्बन तक आपको पढ़ना है भाई। फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। फिर क्रियात्मक समूहों पर आधारित कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ना है। फिर सिंथेटिक और प्राकृतिक पॉलीमर, 7वां टॉपिक हो गया क्रिया में रसायन। बस यहाँ तक ही आपके टॉपिक थे भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से देख लेना और अपने टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, यूट्यूब चैनल पर भी जुड़ जाना। और आपको एक जानकारी दे दूं कि भाई जेट एग्जाम के लिए ये देख लो, आपका बैनर बन रखा है, और जेट एग्जाम के लिए अपन राजस्थान के लिए विशेष मेहनत करने वाले एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट को इस बार अपन एकदम रेड करने वाले हैं, और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। तो तमाम विद्यार्थी प्रतिदिन अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना। और आपको एक विशेष जानकारी दे दूँ भाई, तो परीक्षा के अकॉर्डिंग आपका पैटर्न रहेगा भाई।
परीक्षा के अकॉर्डिंग ही भाई पैटर्न रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई परीक्षा में सवाल आएंगे और आपको इस यूट्यूब चैनल से देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि अपन पुराने पेपर रहेंगे और भी ज़्यादा मतलब अपन जो मेहनत कर पाएंगे अकॉर्डिंग वो सवाल बन पाएंगे। जो भी किताबों के अंदर सवाल रहते हैं पुराने पेपर अकॉर्डिंग जो भी सवाल रहेंगे वो तमाम सवाल आपके इस यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र रहेंगे जिसमें सस्य विज्ञान भी रहेगी, उद्यानिकी भी रहेगी, पशुपालन रहेगा, और जो जीव विज्ञान के छात्र हैं उनके लिए साइंस के अकॉर्डिंग अपनी बायोलॉजी एवं केमिस्ट्री भी रहेगी, और महत्वपूर्ण नोट्स के अकॉर्डिंग अपनी क्लास रहेगी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। आप सभी अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना और प्रत्येक दिन क्लास के अंदर जुड़ना। आज के लिए अपन यहीं क्लास को समाप्त करेंगे। सभी प्यारे साथियों, जुड़ने वाले तमाम साथियों का एक बार पुनः स्वागत और अपने साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत,